नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने जीएसटी नोटिस की केस स्टडी लेके आया हूं। यहां पे डीआरसी 01 के अंदर इस टैक्स पेयर को जीएसटी नोटिस इशू किया गया है और लगभग बहुत बड़े अमाउंट की पेनल्टी लगा दी है। 5.5 लाख से ऊपर की पेनल्टी है। रिटर्न को फाइल करते वक्त इस टैक्स पेयर ने मिस्टेक कर दी है और इसके मिस्टेक करने की वजह से यहाँ पे इतने बड़े अमाउंट की इसके ऊपर पेनल्टी लग गई है। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस वीडियो के अंदर। तो चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, यहाँ पे इस टैक्स पेयर को जीएसटी डिपार्टमेंट ने डीआरसी 01 के अंदर नोटिस इशू किया है, जो कि शो कोज नोटिस सेक्शन 73 सबसेक्शन 1 के अंदर इशू किया गया है। तो चलिए समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले नोटिस के अंदर रेफरेंस दिया गया है, बताया है डिपार्टमेंट ने कि भाई रिटर्न की स्क्रूटनी की गई 61 के अंदर, सेक्शन 61 के अंदर जो उनके पास पावर है उस पावर को यूज़ करते हुए रिटर्न की स्क्रूटनी करिए। क्योंकि 61 के अंदर बताया गया है कि भाई प्रॉपर ऑफिसर आपके रिटर्न की स्क्रूटनी कर सकता है, चेक कर सकता है, जांच कर सकता है, जो भी आप रिटर्न पोर्टल पे फाइल कर रहे हो, चाहे R1 हो, 3B हो, एनुअल रिटर्न हो, GSTR 9, 9C हो, सभी रिटर्नों को वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट बोल रही है कि भाई हमने 18-19 की रिटर्नों की आपकी स्क्रूटनी करी। ठीक है, जो 61 के अंदर हमें पावर दी गई है उस पावर को यूज़ करते हुए, और स्क्रूटनी करने के बाद पता चला कि भाई आपने रिटर्न गलत फाइल कर गई है और आपका टैक्स पेबल बन रहा है, आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, सेक्शन 73 सबसेक्शन 5 और सेक्शन 74 सबसेक्शन 5 के हिसाब से इसके अंदर बताते हैं कि भाई प्रॉपर ऑफिसर चेक करेगा। ये चार्जेबल सेक्शन है। इसके अंदर ये बताते हैं कि प्रॉपर ऑफिसर आपकी रिटर्नों को चेक करेंगे और एक स्टेटमेंट बनाएंगे जो भी डिस्क्रिपेंसी है, और उसका टैक्स बनाएंगे कि कितना पेबल बनता है, कितना आपको देना है। ठीक है, तो उसी का यूज़ करते हुए इन्होंने बनाया और उसके बाद नोटिस सर्व किया, लेकिन 30 डेज़ के अंदर रिप्लाई इनको रिसीव नहीं हुआ। अभी इन्होंने प्रॉपर नोटिस इशू किया है। अब जब रिप्लाई नहीं देते तो होता क्या है, पेनल्टी भी लग जाती है। मैं आपको बताऊंगा पेनल्टी कब लगती है अगर आप रिप्लाई नहीं देते हैं। तो जो केस का बैकग्राउंड है, नोटिस का बैकग्राउंड है, वो बता रहे हैं यहाँ पे इसके अंदर। डिपार्टमेंट बोल रहे हैं कि भाई ये जो टैक्स पेयर है ये रिटेलर है, होलसेलर है। ठीक है, पार्ट और एसेसरीज, मोटर व्हीकल, जो ट्रक से रिलेटेड मोटर व्हीकल्स होते हैं उनके पार्ट एंड एसेसरीज की रिपेयरिंग और उनके पार्ट्स को बेचता है। ठीक है, जब इनके रिटर्न को स्क्रूटनी की गई प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा, चेक किया गया, जांच की गई 18-19 की, फाइनेंशियल ईयर 18-19 की, तो ये पाया गया कि भाई इन्होंने रिटर्नें जो हैं गलत फाइल करी है। क्या गलत फाइल करी है? इन्होंने ITC जो क्लेम किया है GSTR 3B के अंदर, उसमें जो टाइम लिमिट बताई गई है, कौन सी टाइम लिमिट? ITC को क्लेम करने की सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के हिसाब से उस टाइम लिमिट के बाद क्लेम किया गया है। मतलब जो लास्ट डेट होती है ITC क्लेम करने की, वो उसके बाद क्लेम किया गया है। तो जो लास्ट डेट थी अभी तक क्या थी? सितंबर मंथ की जो रिटर्न होगी, जो कि 20 अक्टूबर तक जाएगी, वहाँ तक आप ITC ले सकते हैं पिछले साल का। तो 18-19 का केस है, तो इनको 20 अक्टूबर 19 तक पिछले साल का ITC ले लेना था, जो कि इन्होंने नहीं लिया। अभी हम बोलते हैं कि 2,93,860 रुपये का ITC जो है वो लास्ट डेट के बाद क्लेम किया गया है, इतने का ITC। अब अगर इतने का ITC लास्ट डेट के बाद क्लेम किया जाएगा तो होगा क्या? सीधी सीधी बात है, पूरा का पूरा ITC डिजला हो जाएगा और इसका टैक्स पेबल बन जाएगा। इतना ही देना पड़ेगा सरकार को अगर आप लेते हो तो, क्योंकि ये इनएडमिशिबल हो जाएगा टाइम लिमिट के बाद क्लेम करते हो तो। ठीक है, अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि देखो भाई, हमने इनकी रिटर्नें चेक करी 3B, R1, GSTR 9, 9C, ठीक है, और GSTR 2A जो सिस्टम ऑटो कैलकुलेटेड होता है या ऑटो पॉपुलेटेड होता है, उनको चेक किया GSTR 2A को, और उसके बाद एग्जामिन किया, और एग्जामिन करने के बाद पाया कि भाई इन्होंने जो ITC क्लेम किया है वो सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के जो टाइम लिमिट बताया गया है उसको फॉलो ना करके, उसका उल्लंघन करके, उसके जो ड्यू डेट बताई है, लास्ट डेट जो बताई, उसके बाद क्लेम किया है। उसके वजह से इनके ऊपर ये जो ITC लिया वो इनएडमिशिबल हो जाएगा और ये टैक्स पे करना पड़ेगा सरकार को। यह बोलते हैं कि 3B और 2A को देखा हमने। 3B को एग्जामिन करने के बाद, डिटेल एग्जामिन करने के बाद ये नोटिस किया कि इन्होंने जो 3B फाइल करी, कौन से मंथ की? फरवरी 19 की और मार्च 19 की, वो ड्यू डेट के बाद फाइल करी। यानी मार्च 19 और फरवरी 19 के बाद जो है, जो रिटर्न है वो
जो लास्ट डेट होती है उस डेट के बाद फाइल करिए। लास्ट डेट क्या है? पिछले साल का कोई भी आईटीसी इस साल के सितंबर मंथ तक ले सकते हैं, यानी 20 अक्टूबर तक ले सकते हैं, यानी 20 अक्टूबर इसकी ड्यू डेट मान के चलो आप मंथली वालों की। अब हुआ क्या, 18-19 की जो रिटर्नें थी ये इनको देख सकते हैं, 18-19 की कौन से मंथ की? मार्च की। कब फाइल करी? 20 दिसंबर को, जो कि इनको फाइल करना था 20 अक्टूबर तक। ठीक है, अब ये 18-19 की रिटर्नें फाइल करी कब तक? ये देखो 20 दिसंबर को, जो कि 20 अक्टूबर तक करनी थी। अभी हुआ क्या, जैसे इन्होंने रिटर्न फाइल करी भाई, ये पूरा का पूरा आईटीसी इनएलिजिबल हो जाएगा। ठीक है, जो इन्होंने आईटीसी अवेल किया है। अब ये दोनों ही आईटीसी मिला के यहाँ पे 293 बन रहा है, 293,860। यहाँ पे लीगल प्रोविजन भी बता रही है डिपार्टमेंट। उसके बाद यहाँ पे जब शो कॉज नोटिस इशू किया गया टैक्स पेयर को, तो टैक्स पेयर ने भाई रिप्लाई भी नहीं दिया। अभी लीगल प्रोविजन के हिसाब से बात करें तो यह बोलते हैं कि भाई जो सेक्शन 16 है सबसेक्शन 4, वो क्या बोलता है, एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन के बारे में बोलता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट कब तक ले सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली टाइम लिमिट के बारे में बताता है कि एक रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, इनवॉइसेस का डेबिट नोट का जो उसने रिसीव करी है गुड्स एंड सर्विसेज, उसके अगेंस्ट में जो भी आईटीसी रह जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो सितंबर मंथ फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद नेक्स्ट ईयर में सितंबर मंथ की जो रिटर्न होगी उसमें क्लेम कर सकता है। तो उसकी जो डेट होती है वो क्या होती है? 20 अक्टूबर। या एनुअल रिटर्न, जो एनुअल रिटर्न की जो भी उनमें से पहले होगा, तो जो भी उनमें से पहले होगा, एनुअल रिटर्न की डेट बाद में होती है, सबसे पहले इसी की डेट आ जाती है। तो सितंबर मंथ की रिटर्न तक लेना है। अगर आप उसके बाद ले दो, सितंबर मंथ की रिटर्न 20 अक्टूबर तक जाती है, 20 अक्टूबर तक लेना था। अगर उसके बाद आप लोगे तो आप सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के प्रोविज़न को फॉलो नहीं करोगे और उसके बाद वो आईटीसी पूरा का पूरा इनएडमिशेबल हो जाएगा, आप ले नहीं सकते। यहाँ पे डिपार्टमेंट ये भी बोल रही है कि रूल 37 है और CGST रूल 2017 का, उसमें सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के अंदर ये बोलते हैं कि अगर कोई रीक्लेम किया है, मतलब अगर कोई रिवर्सल किया है तो उसका रीअवेल कर सकते हो। ठीक है, रीअवेल इनपुट कर सकते हो, उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, उसके ऊपर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 अप्लाई नहीं होगा। मतलब अगर आपने कोई आईटीसी रिवर्सल कर दिया किसी भी आईटीसी का, आपको पता चला भाई ये तो मेरा जेन्युइन आईटीसी था और मैंने इसका रिवर्सल कर दिया, मुझे रीक्लेम करना है, तो उस पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 अप्लाई नहीं होगा, मतलब आईटीसी क्लेम करने की टाइम लिमिट अप्लाई नहीं होगी। अब यहाँ पे इन्होंने एक चार्ट बनाया है जिसके अंदर टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी कैलकुलेट किया हुआ है। यहाँ बोल रहे हैं कि भाई एक तो आपने आईटीसी लिया 3B के अंदर फरवरी 19 की और मार्च 19 की, वो टाइम लिमिट के बाद लिया, जिसकी वजह से आपने यहाँ पे जो कंडीशंस है आईटीसी क्लेम करने की, जो टाइम लिमिट है उसका उल्लंघन किया है, तो वो पूरा का पूरा आईटीसी आपको देना पड़ेगा, मतलब सरकार को पे करना पड़ेगा, इनएडमिशेबल है, आपने ये पूरा आईटीसी ले लिया। उसके बाद और दोस्तों अगर मैं बात करूं इंटरेस्ट के बारे में तो लगभग यहाँ पे 3 साल हो जाएंगे, क्योंकि मार्च 19 और फरवरी 19 की रिटर्न थी जो कि लेट फाइल की गई और इनएलिजिबल आईटीसी यानी एक्स्ट्रा आईटीसी को क्लेम कर लिया गया, तो जो इस पर इंटरेस्ट लगेगा वो 24% लगेगा। तो लगभग 3 साल का इंटरेस्ट लगा रखा है इस पर, और जो कि 246 जितना का टैक्स हो रहा है उतने के आसपास का इंटरेस्ट बैठ रहा है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये लगाई गई है पेनल्टी भी इसके अंदर 10% है। ये देख सकते हैं जितना ये जो अमाउंट है इसका 10% या 10,000 या 10%, उसमें से जो भी ज़्यादा होता है वो लगती है पेनल्टी, अगर सेक्शन 73-74 के अंदर आता है केस। तो देखो पेनल्टी के बारे में आगे पॉइंट बताएंगे, वहाँ पे मैं आपको क्लियर करूँगा, लेकिन फिलहाल अभी समझ लो कि इसमें 10% की पेनल्टी लगा रखी है, टैक्स अमाउंट का 10%। तो टोटल अमाउंट पेबल इसका यहाँ पे ये बन गया 569,904, जो कि देना है इसको टैक्स पेयर को। अब यहाँ पे बताते हैं कि चार्जिंग पैराग्राफ में बोलते हैं कि भाई ये जो टैक्स पेबल बना तुम्हारा सेक्शन 73 के हिसाब से बन गया। अगर आपने गलत आईटीसी ले लिया तो उसकी डिमांड और रिकवरी का जो प्रोविज़न है वो 73 में है। ठीक है, तो ये चार्जेबल सेक्शन हो गया कि भाई ये देना है इस सेक्शन के हिसाब से अमाउंट। इंटरेस्ट का प्रोविज़न लग गया सेक्शन 50 के हिसाब से और 73 के हिसाब से। ठीक है, सेक्शन 50 में जो इंटरेस्ट बताया कि भाई एक्स्ट्रा आईटीसी ले लिया या इनएलिजिबल ले लिया तो उस पर इंटरेस्ट लगेगा, और 73 में इसकी डिमांड और रिकवरी की गई है कि भाई ये देना पड़ेगा आपको। ठीक है, उसी हिसाब से पेनल्टी की बात करें तो सेक्शन 73 के अंदर जो प्रोविज़न है, अगर आप रिप्लाई नहीं करते 30 डेज़ के अंदर तो उसमें पेनल्टी लग जाती है आपके ऊपर अलग से। तो 30 डेज़ में इसको रिप्लाई देनी थी, जो कि इसने रिप्लाई ही नहीं दिया। अगर रिप्लाई नहीं दिया तो उसके ऊपर जो पेनल्टी है 10,000 की होती है। जो टैक्स पेबल बना उसके ऊपर 10% या 10,000, उसमें से जो भी ज़्यादा होगा वो पेनल्टी के रूप में लगता है।
तो यहाँ पे 10% ज़्यादा है। अगर 10,000 ज़्यादा होता तो 10,000 लगता, ठीक है। तो यहाँ पे पेनल्टी भी लग गई है। अगर ये 30 डेज़ में रिप्लाई दे देता जो उसको नोटिस इशू हुआ था तो ये पेनल्टी बचा लेता। अभी देखो दोस्तों, इसका सॉल्यूशन क्या है। ये तो आपने देख लिया भाई कि इसको नोटिस इशू हुआ और ये केस है। अभी इस केस में सबसे बड़ी मिस्टेक इसने यही करी कि जो रिटर्न थी 18-19 की वो बहुत डिले कर दिया। लगभग मार्च 19 की रिटर्न 20 दिसंबर 19 में जाके फाइल कर रहा है, फरवरी की रिटर्न 20 दिसंबर 19 में। अगर ये ड्यू डेट पे फाइल कर लेता तो इस पर नहीं लगती, तो पेनल्टी टैक्स कुछ नहीं देना पड़ता, नोटिस भी नहीं इशू होता। अभी ऐसे केस में तो भाई ये अमाउंट तो पूरा जेन्युइन है, ये तो देना ही पड़ेगा सरकार को। उसके बाद इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट का अमाउंट भी जेन्युइन है, ये भी इन्होंने जो कैलकुलेट किया है ये आपको देना पड़ेगा। पेनल्टी से बच सकता था ये अगर ये 30 डेज़ के अंदर उसका रिप्लाई दे देता। बाकी आपको अपनी रिटर्नों को रिकनसाइल करने की ज़रूरत है। सबसे पहले अगर इस तरह का नोटिस आए तो पहले आप रिटर्न चेक करो कि भाई क्या मिस्टेक करी हमने, ठीक है। इस तरह के केसेस में सबसे पहले आपको रिकन्सिलेशन बनानी पड़ेगी उसकी, ठीक है। आप अपने हिसाब से अगर रिप्लाई देना चाहते हैं तो पहले रिकन्सिलेशन बनाओ, चेक करो कि कब रिटर्न फाइल करी, कितना ITC लिया, कहीं सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 के उल्लंघन तो नहीं किया मैंने, जो टाइम लिमिट है ITC लेने का। अगर किया है तो आपको उसी समय ITC का रिवर्सल कर देना है। अगर रिवर्सल कर दोगे टाइम से तो ये जो इंटरेस्ट लग रहा है ना, देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 246 का इंटरेस्ट लगा इसके ऊपर। इस तरह के इंटरेस्ट को आप बचा सकते हो। तो मैं तो यही कहूँगा, खुद से रिटर्न फाइल मत करो, प्रोफेशनल्स की हेल्प लो। और GST ऑडिट तो ख़त्म कर दिया डिपार्टमेंट ने, लेकिन एक प्रोफेशनल से कराते हो तो वो पूरा GST लॉ के हिसाब से आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट करेगा, रिकन्सिलेशन बनाएगा और उसके बाद आपकी रिटर्नों को फाइल करेगा। उससे कोई भी मिस्टेक अगर होती है पूरे साल में, आपने जो भी मिस्टेक करी है, जो भी टैक्स पेबल बनेगा तो वो आपसे जमा करवा लेगा। उससे क्या होगा, ये जो लंबा इतना बड़ा इंटरेस्ट का अमाउंट जो देना पड़ रहा है या पेनल्टी का, वो बचा सकते हो आप। उतना ही लगेगा जिस डेट में आपने रिवर्सल किया, उतना ही इंटरेस्ट लगेगा। 2-3 साल का इंटरेस्ट इकट्ठा नहीं देना पड़ेगा इस तरह के केसेस में। तो समझ गए दोस्तों, ये थी एक कमाल की वीडियो जो मैं आपके सामने लेके आया। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।